Hello दोस्तों, welcome back to my channel and my name is Madhumita and I am back with my another video। आज हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर है गाइस मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और क्या क्या टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग और की फैक्टर, मेक और बाय डिसीजन, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस। इन सारी टेक्निक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में आता है वो है प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स, लिमिटिंग और की फैक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा मेक और बाय डिसीजंस। ये तीनों में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर। सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता दूं कि प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता क्या है। प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं हम? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है गाइज जब कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को ऑफर करता है, वो ऑफर किसको करेगा? लोगों को करेगा। और क्यों करेगा? खरीदने के लिए करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है जब कोई सेलर प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ ऑफर करता है लोगों को खरीदने के लिए तो वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स हम किसे कहते हैं। अब चलिए फटाफट चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले गाइस एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हम विदाउट मार्जिनल कॉस्ट शीट समझे बिना नहीं कर सकते। मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या होती है गाइस? मार्जिनल कॉस्ट शीट वो शीट होती है जहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ये रहा इसका फॉर्मेट, आप देखिए गाइस। सबसे पहले हमने लिया सेल्स, उसमें से हमने माइनस कर दिया वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड लाइक इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, सेलिंग एक्सपेंस। और इन सबको माइनस करने के बाद हमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा और कंट्रीब्यूशन से हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें माइनस करने पे हमको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मेट्स हमने देख लिया गाइस कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे जो कि ICWA इंटर का क्वेश्चन है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप मार्जिनल कॉस्ट निकाले और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले। ठीक है, फॉर्मेट में आपने देखा है कैसे निकालता है, सेम एज इट इज वैसे ही निकालेंगे। दूसरी चीज कह रहा है कि आप बताओ कौन सा सेल्स मिक्स अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसको आप रिकमेंड करोगे मैनेजमेंट को और क्यों करोगे। मतलब कौन सा ऑफर बेस्ट होगा मैनेजमेंट के लिए और आप क्यों उसको रिकमेंड करोगे। यहाँ पे दिया गया है एक्स एंड वाई, उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड दिया गया है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और अल्टरनेटिव्स क्या है ये ऑफर दिया गया। ठीक है, पहला ऑफर दिया है 250 ऑफ एक्स, 250 ऑफ वाई, ये हो गया पहला ऑफर। दूसरा है नील मीन्स 0 ऑफ एक्स एंड 400 ऑफ वाई। लास्ट है 400 यूनिट ऑफ एक्स एंड 100 यूनिट ऑफ वाई। तीन अल्टरनेटिव्स में से हमको बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। ये है हमारा दूसरा जो ऑप्शन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट आप लोगों ने देख रखा है गाइज, मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। वैसे ही सेम एज इट इज फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि आप निकालिए मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका कितना है 25 और इसका है 20। के बाद हम लिस्ट करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल एक्स का दिया गया था 8 और डायरेक्ट वेजेस हमारा एक्स का दिया गया था कितना, इन्फॉर्मेशन दिया गया था यहाँ पे कि 24 आवर्स एट 25 पैसे पर आवर। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे और निकालेंगे। डायरेक्ट वेजेस आ गया हमारा 6 पर यूनिट। फिर हम लेंगे गाइज वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हमारा दिया था 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना आया हमारा 6, तो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 6। अब 6 इंटू 150% कर लो गाइस तो आपको आंसर मिल जाएगा 9। अब ये 8, 6, 9 इन सब को प्लस करके आपको आउटर कॉलम में लिखना है, मीन्स यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका आएगा 23। ये हमारा आ गया गाइस मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, या तो हम इसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं 25 में से हम लेस कर देंगे 23, तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा 2।
बहुत ही इजी है गाइज, ये बस फॉर्मेट में आपको पुट करते जाना है। सेम एज इट इज़ हम y का निकालेंगे। हमारा y का डायरेक्ट मटेरियल है गाइज 6, ये जस्ट इसके सामने सामने मैं लिख रही हूँ y के कॉलम में। और हमारा डायरेक्ट वेजेस था 16 आवर्स इंटू 25 पैसे पर आवर के हिसाब से। तो हमारा डायरेक्ट वेजेस आ गया 4 पर यूनिट। हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड था वो था 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस है हमारा 4, तो 4 के ऊपर अगर हम 150% कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6। अब ये तीनों को हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आउटर कॉलम में यहाँ आएगा और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। ठीक है गाइस, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है 16। ठीक, ये एज इट इज़ इसके सामना सामनी मैंने लिखा है। और अब जब हम 20 में से 16 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया हमारा 4। तो ये दोनों का निकल गया गाइस, एक्स एंड वाई दोनों का। तो हमारा जो ए ऑप्शन था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अपना बी ऑप्शन स्टार्ट करेंगे गाइस, जिसमें कहा था कि आप बेस्ट अल्टरनेटिव को बताएं कि मैनेजमेंट के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव्स थे, 1, 2 एंड 3। तीनों को मैंने यहाँ लिख रखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट अल्टरनेटिव से शुरुआत करेंगे, एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है और वो कैसे बेस्ट है हमको कैसे पता चलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट अल्टरनेटिव लेते हैं। एक्स का दिया है 250 यूनिट और एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना निकला गाइस 2। बस हमको यहाँ पे एक्स के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करना है और वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता है 500 और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता है 1000। तो ये हो गया 1500 हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी अब देखना गाइस, सेम एज इट इज फॉर्मेट ही चल रहा है। कंट्रीब्यूशन आ गया तो फिर अब हम लिस्ट कर देंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में कितना दिया गया था, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी, तीनों के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सेम रहेगा, वो होगा 750। इसको लेस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक, तो ये तो आंसर प्रॉफिट में आएगा, तो ये हमारा निकल गया प्रॉफिट 750। इसी तरह से सेम एज इट इज गाइज हम सेकंड और थर्ड का भी प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड ऑफर क्या कहता है गाइज कि एक्स जो है वो 0 यूनिट दे रहा है और वाई जो है 400 यूनिट। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो ऑल लेवल पर सेम ही होगा, बस यूनिट्स चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि ऑफर अलग अलग मिला है हमको। किसी भी नील के साथ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारा 0 होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 400 यूनिट है, उससे हमको 4 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये क्या था, वाई का कंट्रीब्यूशन था। तो 1600, टोटल कॉस्ट 1600 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 750, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल प्रॉफिट इज अवर 850। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। सेम एज इट इज थर्ड को भी वैसे ही करेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 यूनिट से, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 4 यूनिट से, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है एक्स एंड वाई का, तो हमको आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। ये होगा हमारा 800 और ये होगा हमारा 400। टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 1200 और हम इसमें से लेस कर देंगे एज इट इज़ फॉर्मेट के हिसाब से 750 और 750 लेस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 450। हमको बाद में रीज़न देना था गाइस कि हम कौन से अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे और क्यों। तो अल्टरनेटिव हम चूज़ करेंगे जिसका प्रॉफिट हाई होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाले अल्टरनेटिव को हम चूज़ करेंगे और मैनेजमेंट को रेकमेंड करेंगे। और इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज प्रॉफिट इज़ मोर। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है अल्टरनेटिव बी, 850 प्रॉफिट। तो हमें एक नोट लिखना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या लिखेंगे हम। तो ये रीज़न मैंने लिखा है गाइज, देयरफॉर प्रपोजल टू सेल nil unit of x, nil unit of x and 400 unit of y, 400 unit of y should be accepted as total profit is more। तो ये हमारा रीज़न है कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए हम इस अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, देन उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला और उसके बाद हमने सेम एज इट इज़ वही फॉर्मेट निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेट किया। और ये प्रॉफिट आ जाने के बाद हमको समझ में आ गया कि हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा, और वो हम कैसे समझेंगे, जिसका प्रॉफिट हाई होगा। ठीक गाइस, सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है गाइस, तो प्लीज़ ढेरों सारा लाइक दे दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।